नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस गुजरात के साथ मैं हूं राहुल पांडे। अहमदाबाद में कुछ दिन पहले एक वस्त्राल में घटना घटी थी, जिसको लेके जो बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका कहना है कि जहां पे परप्रांतीय लोग रहते हैं वहां पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ता है। उसको लेके कहीं ना कहीं जो परप्रांतीय जो लोग हैं और जो उनके आगेवान हैं उसको लेके कल एक सर्किट हाउस में एक बैठक बैठी थी। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महादेव झा जी। उनसे हम सीधा बात करते हैं। झा जी, क्या कहेंगे, कल आप लोगों की बैठक हुई है, जिस तरह से जो विधायकों ने जो बयान दिया है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिन पहले बस्त्राल में जो घटनाएं घट गई है, उस घटना के सिलसिले में गुजरात के या अहमदाबाद के कुछ कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने स्टेटमेंट दिया हिंदी भाषियों के विरुद्ध में, या उनके जो उनको शोभा न दे ऐसी स्टेटमेंट दिया, सबको आघात पहुंचा। तो उसके लिए जितने परप्रांतीय हिंदी भाषी समाज के जो भी हर प्रांत का जो संस्था लोग चलाते हैं, वो संस्था के अध्यक्ष सेक्रेटरी सब लोग इकट्ठे हुए थे। कल सर्किट हाउस में एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग में मैं भी गया हुआ था, मुझे भी बुलाए थे। तो बहुत सारी चर्चा हुई और उस चर्चा के अंदर मैंने अपना भी प्रस्ताव, अपना भी सुझाव उनको दिया हूँ उन लोगों को। और क्योंकि ये तो बार बार होता है और बार बार होता है, तो इसकी समाधान जो है, जिस तरह से अपने घर में बैठे हों, अपने घर में कोई समस्या होती है तो बड़े बुजुर्ग को बात करके अपनी समस्या का समाधान करवाते हैं, उसी तरह से मैंने ऐसा सुझाव दिया है कि ये बार बार हर 5-5 साल में कुछ न कुछ होता रहता है। तो इनके भी जो गार्जियन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, कि यहाँ गुजरात की समस्या है, तो गृह मंत्री जी बार बार, मतलब गृह मंत्री जी अमित शाह जी आते हैं, उनसे, अथवा मुख्यमंत्री जी से भूपेंद्र भाई पटेल से, अथवा प्रदेश अध्यक्ष से, किन्हीं से बात करके, दोनों पार्टी के जो अध्यक्ष उन लोगों से बात करके वो अपनी सभी संस्था के जो कुछ प्रेसिडेंट हैं मिल करके जाएं और उनसे रजुआत करें, उनको बात करें कि गुंडा किसी का नहीं होता है, वो कोई प्रांत का नहीं होता, उसका कोई गांव, कोई घर, कुछ नहीं होता है। वो तो गुंडा है, वो कहीं का भी हो। और जो परप्रांतीय के ऊपर तुरंत आ जाता है कि ये परप्रांतीय, ये बिहार के लोग, बिहार वाला कर रहे हैं, यूपी वाले कर रहे हैं। तो अब यूपी बिहार के जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा अपमान फील होता है कि ये हर बात में यूपी बिहार क्यों करते, जबकि यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो गुंडागिर्दी तो सब जगह है। अब तो बिहार से तो पैदा होके आए नहीं, सबका 4-4, 5-5 पूछते यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं और यहीं पर यहीं का संस्कार उनको मिला है। उसी में कोई बदमाश निकल जाता है जो बदमाशी करता है, तो बदमाश को बदमाश की सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए तो किसी ने नहीं बोला है। तो आज एमएलए कक्षा के जो लोग हैं, वो उनका एक जवाबदारी है, उनको सभी समाज के लोगों को साथ में लेके चलने की जवाबदारी है। और यदि वही लोग इस तरह से बात करेंगे तो इसको बोलते हैं भगला पाड़ना, यानी ये भेदभाव पैदा करते हैं, तो हीनता की भावना आती है। तो इससे हमारा तो यही सुझाव था कि मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, उनसे ये रजुआत की जाए और करके जो एमएलए ने कहा है, बात किया है, उस एमएलए के लोग उनसे सॉरी करवाया जाए कि भाई ऐसा हमारा ध्येय नहीं था, ये कहेंगे तो इससे इसका निराकरण लाना चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि मान लीजिए एक जो भी कुछ भी बदमाशी भी हो रहा है अभी, तो उसमें अपने परिवार के, अपने समाज के लोग, हर जाति के समाज अभी बन गया है, वो समाज के लोग बैठ करके एरिया में एरिया वाइज मिल करके जो ये बदमाश लोग हैं, इन लोगों के लिए कुछ ऐसे निर्णय करना चाहिए जिससे अपने समाज के लोगों का इसमें बदनामी न करे। जज, खास करके आप भी यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा है कि हमारे भी कितने समय से जो पीढ़ियाँ हैं, 4-5 पीढ़ियाँ से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी परप्रांतीय कहा जाता है, ये आप कितना उचित समझते हैं? देखिए, परप्रांतीय कहा जाता है, ये तो लोग बाहर के लोग जो नहीं कहते हैं, जो बड़े लोग हैं वो लोग नहीं कहते हैं। आज मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि बाहर के लोग हैं, मोदी जी तो ये कहते हैं कि भाई सब लोग आए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आए तो गुजरात का विकास, उनके सहयोग से विकास हो रहा है। कोई अकेले गुजराती लोग विकास नहीं कर रहे, सबके साथ मिलकर विकास कर रहे हैं। ऐसे ही
अमित भाई जो अभी तुरंत 10 दिन पहले भी बोले थे, 2017 में भी उन्होंने बोले थे कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, हिंदी भाषी लोग आकर के यहाँ पर जब कामकाज शुरू किए तब गुजरात का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरा, ये जो नए नए पॉलिटिशियन होते हैं उनका अपना नाम करने के लिए इस तरह के छंछेड़ देते हैं और वो लोग भगला के लिए बात कर देते हैं। कोई जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े जो लोग हैं, वो लोग इस तरह की बातें तो नहीं करते हैं और अभी ये अच्छा भी नहीं लगता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी आज 55-56 साल हो गया यहाँ पर, तो मेरे भी बच्चों को तो बुरा ही लगे। उनको भी यदि कोई कहे कि ये परप्रांतीय हो तो उनको तो ये समझ ही नहीं कि वो परप्रांतीय क्या है। हाँ, कितने लोग को ये शब्द का मालूम नहीं कि उनको तो समझ ही नहीं, बच्चों को, आज के बच्चों को परप्रांतीय क्या है उसको मतलब नहीं, क्योंकि उनके तो सारा परिवार मित्र, मैं बिग मास के अध्यक्ष था, अभी हिंदी भाषी का अध्यक्ष हूँ। मेरा एक काम ही है कि जो पुराने लोग हैं उनको भी मैं समझाता हूँ। नए वाले लड़के तो यहीं के सारे संस्कृति को अपना चुके हैं, पर जो वहाँ पुराने हैं उनको भी मैं समझाता हूँ कि भाई हर बार मैं साल में 2 बार फंक्शन करता हूँ, छठ पूजा करता हूँ, अभी होली पर समारोह करूँगा मैं 22 तारीख को। तो मेरा ध्येय यही रहता है कि जहाँ से हम आए हुए हैं वहाँ की भी, जहाँ के हम हैं वहाँ की भी संस्कृति जो है को भूले नहीं और अपनाए रखें, और जो यहाँ हम रह रहे हैं उसको तो हम अपनाए हुए हैं, वहाँ का तो सब कुछ हम करते ही हैं, तो हम कैसे हो जाएंगे परप्रांतीय? हम तो यहीं के हैं, यहीं के हम दिवाली मनाते हैं, बेस्ता बरस मनाते हैं, यहीं के उत्तरायण मनाते हैं, यहीं का सब त्यौहार मनाते हैं, यहीं शादी ब्याह में हमारे सब मित्र मंडल है, सब एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फिर हम परप्रांतीय कैसे हो गए? हम देखिए हमारा व्यापार धंधा रोजगार पढ़ाई लिखाई सब साथ में है, तो फिर ऐसा बोल के भेदभाव पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो जो कुछ भी कोई भी काउंसिलर है कि एमएलए है कि एमपी जो कोई बोलते हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी या भाजपा की सरकार, मोदी ऐसा इस तरह से नहीं करते। और कहीं के भी कांग्रेस के भी जो एमएलए बोले हैं, तो क्या कांग्रेस के राहुल गांधी जी ऐसा कभी बोलेंगे? मोदी जी का तो अभी सूत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो वो तो इस पहल पर चल रहे हैं। वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी तो बिहार शताब्दी वर्ष मना रही गुजरात में, बिहार के बाहर 75 जगह स्नेह मिलन समारंभ और बिहार दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह के एजेंडा बाहर पाड़ी, तो वो कैसे ऐसा बोलेगी? लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं, तो इनके लिए तो निराकरण तो आना चाहिए। हिंदी भाषियों को भी इस तरह से थोड़ा मिल के काम करना चाहिए, उनके साथ रजुआत करनी चाहिए। पहले की अपेक्षा अभी तो कम हुआ है, पहले बहुत खराब दृष्टि से बोला जाता था, वो तो अभी नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ 1% लोग रह गए जो उनको पर्सनल ईर्ष्या की वजह से बोलते होंगे या बोलते हैं। तो बिल्कुल इनका कहना था कि जो उच्च जो बीजेपी के जो नेता हैं उन लोग इस तरह से नहीं बोलते हैं। जो अभी हाल फिलहाल के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो ये विवादित बयान देते हैं और उनको मालूम नहीं है, क्योंकि यूपी बिहार के लोग यहाँ कब से रह रहे हैं और यहाँ पे गुजरात में भी उनका सहयोग है हर जगह। और जो भी ये जो दंगाई करते हैं उनकी कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता है। खास करके जो ये परप्रांतीय को जो टारगेट किया जा रहा है उसको लेके चर्चा हुई थी और कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री से मिलने की बात हो रही है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें, इंडिया वॉइस के साथ में राहुल पांडे, अहमदाबाद।